नेक्स्ट अगर हम अल्केन की रिएक्शन की बात करें तो यहां पे आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या जी, नाइट्रिक एसिड के साथ हमने अल्केन को ट्रीट करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट अल्केन, मीथेन CH4। अगर ये CH4 है, इसके चारों हाइड्रोजन कुछ इस तरह से हैं, तो इस CH4 को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये स्टूडेंट H2O की शक्ल में यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। इधर से नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 का भी बॉन्ड फ्री होगा और हमारे पास मिथाइल का भी एक बॉन्ड फ्री है। ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रो से मिलकर क्या बना देंगे, नाइट्रोमीथेन। हम इसको नाइट्रोमीथेन नाम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है जी हैलोजिनेशन, जो कि पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। हैलोजिनेशन की थोड़ी सी बेस हमें पता होना चाहिए कि हैलोजिनेशन होता क्या है। हैलोजिनेशन बेसिकली हम सनलाइट की प्रेजेंस में जब हाइड्रोकार्बन की हैलोजिनेशन करवा रहे होते हैं, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हुए हैं। इसमें 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो अभी आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। वो 3 स्टेप्स में सबसे पहले आ जाता है इनिशिएशन, यानी कि स्टार्ट करना। इनिशिएशन में बेसिकली क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है ये टूटता है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हैलोजन की इनिशिएशन है, हम अल्केन की भी इनिशिएशन यहाँ पे ऐसे ही करवाते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटता है और दोनों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। दोनों रेडिकल अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए हैं और 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए हैं, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपेगेशन, यानी कि टू कंटिन्यू प्रोपेगेट करना, जारी रखना किसी काम को। इनिशिएशन का जो क्लोरीन रेडिकल है, ये क्लोरीन रेडिकल ये CH4 है, जिसको मैंने एक जो इसका हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से सेपरेट किया हुआ है। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, इट विल रेडिली अटैक एट दिस हाइड्रोजन एंड चेंज इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बना देगा। अब CH3 के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो उसका शेयर हो रहा था हाइड्रोजन से वो फ्री है और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन शुरू करना, प्रोपेगेशन कंटिन्यू रखना, टर्मिनेशन बाइंड अप कर देना, एंड कर देना टू द एंड। टर्मिनेशन में टर्मिनल पॉइंट में क्या होता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल एक क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, यहां से इनका बॉन्ड तोड़ता है और एक क्लोरीन के साथ मिलकर मिथाइल क्लोराइड बना देता है और यहां से फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होता है। स्टूडेंट, ये इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन को हम डिटेल में अगर इनका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो इसमें होता क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे CH3Cl यानी कि फ्री रेडिकल अटैच होने के बाद मिथाइल क्लोराइड, यानी कि इससे मैं आगे मैकेनिज्म शुरू करने लगा हूं इसका। मिथाइल क्लोराइड ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल विल अटैक एट दिस कार्बन हाइड्रोजन। इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा और HCl की शक्ल में निकल जाएगा। यहां से 3 की बजाय 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, CH2Cl, और साथ में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एक बॉन्ड फ्री होने की वजह से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन एक न्यूट्रल क्लोरीन Cl2 के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अब ये फ्री रेडिकल इस क्लोरीन पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, CH2Cl2। अब हमारे पास एक क्लोरीन तो यूज हो गया इस फ्री रेडिकल के साथ और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर बन गया। इस क्लोरीन फ्री रेडिकल को दोबारा हम रिएक्ट करवाएंगे, ये CH2Cl2 फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल विल अगेन अटैक एट द कार्बन हाइड्रोजन। ये जो कार्बन का हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा और फिर HCl की शक्ल में निकल जाएगा। जब कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अगेन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इसको हम शो करेंगे CHCl2। अब CHCl2 अगेन एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। इट विल अटैक एट दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड चेंज इनटू CHCl3। ये 3 क्लोरीन हो जाएंगे, 2 की बजाय 3, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। This chlorine free radical again attack at the carbon's last hydrogen CH। इस पे अटैक करके ये HCl की शक्ल में निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl3। ये CCl3 जो है वो अगेन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन पर अटैक करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब हम बात अगर इनकी इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन इन केमिकल रिएक्शंस को अगर हम देखते हैं और इनकी बात करते हैं तो इनके अगर नाम देखें तो बेटे आपने ये कॉमन चीजें जो याद रखनी है, मिथाइल क्लोराइड जैसे ही सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए Cl2 के नाम से जानते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अब ये मिथाइल क्लोराइड की बजाय क्या हो जाएगा, नाम इसका डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह CHCl3। अब चूंकि ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन को आप लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह CCl4 जिसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड या कार्बन चारकोल या एनिमल चारकोल के नाम से जानते हैं। These are the different fruitful products which are obtained by the mechanism या हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। जब हम अल्केन की हैलोजिनेशन करवाते हैं तो ये हैलोजिनेशन के स्टेप्स आपने अच्छे से याद करने हैं। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन,
टर्मिनेशन। इनिशिएशन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना, प्रोपेगेशन टू बी कंटिन्यूड। प्रोपेगेशन के केमिकल रिएक्शन को अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा हर स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, जैसे कि यहां पे अभी भी ये प्रोपेगेट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में अभी भी फ्री रेडिकल है तो ये प्रोपेगेशन में स्टेप जाएगा। टर्मिनेशन, अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन के केस में क्या आ जाता है, ये हमारे पास है जी CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये आपस में मिलकर अल्केन भी बना सकते हैं, दिस इज टर्मिनेशन। अगर हम बात करें क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये आपस में क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरीन 2 का मॉलिक्यूल बनाकर, ये टर्मिनेशन है, यानी कि कोई फ्री रेडिकल नहीं बन रहा। CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये अगर आपस में मिलते हैं तो CH3Cl। In termination, there is no further radical is generated, but in propagation, in every single step, radical is generated. आप देखें मैकेनिज्म जब हम इनका देखते हैं तो हर स्टेप में आपको रेडिकल जनरेट हो रहा है, हर स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, हर स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। सो द रिएक्शन इज प्रोपेगेट एक्चुअली। जब टर्मिनेशन होती है तो टर्मिनेशन दी एंड होता है, जिसमें रेडिकल मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की शक्ल जो है वो इख्तियार करते जाते हैं। स्टूडेंट, इफ यू फाइंड एनी फर्दर कंफ्यूजन, feel free to ask me in the comment section. Thank you so much.